हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका द फिबिल पॉइंट इंदौर के इस प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीजनिंग का ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का जो इंट्रोडक्शन वाला जो क्लास है वो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है, पार्ट 1 इसका। यदि आपने जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जो रीजनिंग का चैप्टर है इसका वीडियो इंट्रोडक्शन का नहीं देखा है तो जरूर जाकर देख लीजिएगा हमारी पिछली वाली क्लास को, ठीक है ना। आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 जो है इसका कवर करने वाले हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने जो है पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा था और टाइप नंबर फर्स्ट के अंतर्गत जो 2 से 3 क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व कर लिया था और टाइप नंबर फर्स्ट का ही जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन थे उसको जो है हम आज सॉल्व करने वाले हैं। फिर टाइप नंबर फर्स्ट के बाद जो है हम टाइप नंबर सेकेंड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चन को जो है हम टाइप बाय सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए कि आखिर जो है आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना दोस्तों वो मैंने अपने से क्रिएट नहीं किए हैं, ये सारे जो क्वेश्चन है मैंने टाइप बाय जो है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन को लिया है। तो क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा और ये क्वेश्चन जो है दोबारा भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में या इसी टाइप के पूछे जा सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं आपके अगले एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट कौन सा था हमारा? बेस्ड ऑन डायरेक्शन। बेस्ड ऑन डायरेक्शन के अंतर्गत हमने जो है 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और तीसरा क्वेश्चन क्या है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो क्या है कि एक व्यक्ति जो कि पूर्व की ओर मुख किए हुए है, ठीक है, एक व्यक्ति है जो पूर्व की ओर मुख किए हुए है उसी दिशा में 4 किलोमीटर चलना प्रारंभ करता है और पूर्व दिशा मतलब उसी दिशा में जो है 4 किलोमीटर चलता है, सीधे सीधे ये कह लीजिए। फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है और फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर और चलता है और फिर फूलों की दुकान पर रुक जाता है। यह दुकान उसके प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको जो है हम छोटे छोटे स्टेटमेंट में तोड़ लेंगे और छोटे छोटे स्टेटमेंट में तोड़ने के बाद उन छोटे छोटे स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। फिर जो है उसके अकॉर्डिंग जो है हम एक फिगर ड्रा करते जाएंगे, फिर जो है हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो देखो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो एक व्यक्ति, देखो क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति जो पूर्व की ओर मुख किए हुए है। देखो पहले इसको सॉल्व करो। एक व्यक्ति जो कि पूर्व की ओर मुख किए हुए है। आपको पता है कि डायरेक्शन में जो है हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास में देखा था कि ये जो आपकी डायरेक्शन होती है ये नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये जो आपकी डायरेक्शन होती है ये ईस्ट डायरेक्शन होती है और ये जो डायरेक्शन होती है ये आपकी साउथ डायरेक्शन होती है और ये डायरेक्शन जो होती है आपकी वेस्ट डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये चीज आप लोग बना लिया करो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक व्यक्ति है, मान लो कि ये एक पर्सन है, एक व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति क्या है जो कि पूर्व की ओर मुख करके बैठा है। पूर्व किधर साइड है? ये देखो इधर साइड, जो कि पूर्व की ओर मुख करके बैठा हुआ है और उसी दिशा में 4 किलोमीटर चलना प्रारंभ करता है। मतलब पूर्व की दिशा में ही वह 4 किलोमीटर चलता है। पूर्व दिशा इधर साइड है तो इधर साइड ही चलेगा 4 किलोमीटर। इधर तो नॉर्थ होता, नॉर्थ साइड बोलता तो इधर साइड चलता, साउथ साइड बोलता तो इधर साइड चलता और वेस्ट साइड बोलता तो इधर साइड चलता। लेकिन ये बोल रहा है पूर्व की साइड जो है 4 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व दिशा की ओर 4 किलोमीटर चला दो। ये मान लो पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, उसी दिशा में 4 किलोमीटर चलना प्रारंभ करता है। यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखो छोटे छोटे स्टेटमेंट में तोड़कर आप फिगर ड्रा करोगे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको। इतना तक जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आगे देखो क्या बोला है, फिर दाईं ओर मुड़कर। अब मैंने बताया था कि यहां पास जो है ईस्ट साइड चलता है तो इसका जो है लेफ्ट और राइट कौन सा हो जाएगा? तो ये देखो अपने में गेस करो कि ये तो हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। अब तब भी समझ में नहीं आ रहा है लेफ्ट और राइट केस, तो सीधे जैसे घड़ी की सुई चलती है, घड़ी की सुई ऐसे चलती है कि नहीं चलती है? क्लॉक वाइज, मतलब कि जैसे घड़ी की सुई चलती है वो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।
तो घड़ी की सुई ऐसे चलेगी यहाँ से, तो ये वाला जो हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, और घड़ी की सुई जैसे चलती है उसका उल्टा जो हो जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा, मतलब ये लेफ्ट साइड कहलाएगा। इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन मैंने बेसिक बताया हुआ है कि ये वाला जो होता है आपका, ये होता है राइट और ये होता है लेफ्ट। तो यहाँ पर आप क्या बोला है कि 4 किलोमीटर तक तो चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर क्या बोल रहा है, दाईं ओर मुड़कर। तो मतलब पूर्व से दाईं ओर कौन सा हो जाएगा, नीचे साइड आएगा कि ऊपर साइड जाएगा, तो राइट नीचे साइड, तो नीचे साइड चलता है दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर मुड़ जाता है, चलो दाईं ओर मुड़ दिए, और 4 किलोमीटर तक पुनः चलता है, फिर से दाईं ओर मुड़कर जो है 4 किलोमीटर तक चलता है। कितने किलोमीटर तक चलता है, 4 किलोमीटर तक चलता है। ये हमने चला दिया, दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर तक चलता है। यहां तक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ, हाँ ठीक है। अब आगे देखो, और फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है, अब फिर अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब यहां पास पहुंच गया, अब इसका दाईं कौन सा हो जाएगा, तो मैंने बताया था कि ये वाला जो होता है ये हमारा जो राइट होता है वो इसका भी राइट होता है, और जो हमारा लेफ्ट होता है ये इसका भी लेफ्ट होता है। लेकिन यदि एरो ऐसे बने रहे तो एरो ऐसे ही तो बनाए, तो इसका राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब इसका जो राइट होगा इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, और इसका जो लेफ्ट होगा इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मतलब कि इसका जो राइट होगा ये इधर साइड होगा, ये इधर साइड होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज ऐसे तो चलती है घड़ी, तो राइट इधर साइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो राइट इधर साइड हो जाएगा, तो फिर क्या बोल रहा है कि और फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर तक चलता है। फिर से ये दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर तक फिर से चलता है, ये 4 किलोमीटर तक चलता है, 4 किलोमीटर तक चलता है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि अब यहाँ पास तक जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। और आगे देखो, और फिर फूलों की दुकान पर रुक जाता है। यहीं पास ये क्या आ गया, फूलों की दुकान, और फूलों की दुकान के पास जो है ये रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है ना, रुक जाता है। क्या बोल रहा है, यह दुकान उसके प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो पूछ रहा कि ये जो दुकान है दोस्तों वो प्रारंभिक बिंदु क्या है, यहां से चलना प्रारंभ किया था, तो यहां से जो है किस दिशा में है ये दुकान, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो सबसे पहले जहां से वो चला था व्यक्ति वहां पर आप क्या बना लो, ये डायरेक्शन बना लो, जहां से चला था व्यक्ति वो क्या बना लो, डायरेक्शन बना लो। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो अब आप मेरे को बताओ कि ये जो फूलों की दुकान है इसके प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ये सीधा दिख रहा है कि इसके प्रारंभिक बिंदु से जो है ये दुकान साउथ दिशा में है, मतलब कि दक्षिण दिशा में है, साउथ डायरेक्शन में है, दक्षिण दिशा में है यह फूलों की दुकान उसके प्रारंभिक जो है बिंदु से। तो ये जो हमारा हो जाएगा साउथ डायरेक्शन, राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, साउथ, मतलब कि दक्षिण दिशा में है, इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, उसी से जो है मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। एकदम इजी है, आपको केवल छोटे छोटे स्टेटमेंट को पढ़ना है और ये जो है फिगर में ड्रा करते जाना है, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप जल्दी से नोट डाउन कर लो। और फिर भी यदि आपको कोई डाउट है दोस्तों, यदि आपको कोई डाउट है तो ये है मेरी इंस्टा आईडी, ये है मेरी इंस्टा आईडी किफन GF 9, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। और कोई भी डाउट है तो आप मेरे से जो है अपने डाउट मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर भेजकर जो है पूछ सकते हैं। मैं प्रॉपर उसका जो है वीडियो बनाकर आपका जो है डाउट क्लियर करूंगा। तो ये जो है इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं। जल्दी से ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो तो ये क्वेश्चन जो है मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। ये तो तीसरा क्वेश्चन था, और अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा टाइप नंबर फर्स्ट का ही चौथा नंबर का क्वेश्चन। चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि गुल्लू दक्षिण की ओर 18 मीटर चला। गुल्लू दक्षिण की ओर 18
किलोमीटर चला, ठीक है। और फिर पश्चिम की ओर 25 मीटर चला, ये मीटर है, किलोमीटर नहीं है, मीटर चला। और फिर पश्चिम की ओर 25 मीटर चला, ठीक है, 25 मीटर चला। फिर पूर्व की ओर 28 मीटर चला, फिर पूर्व की ओर 28 मीटर चला। तो क्या पूछ रहा है, उसका मुख अब कौन सी दिशा में है। तो पूछ रहा है कि उसका मुख अब कौन सी दिशा में है चला, तो उसका मुख अब कौन सी दिशा में है, दिशा में है। ये जो है आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक ना। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि गुल्लू जो है दक्षिण की ओर 18 मीटर चला, और फिर पश्चिम की ओर 25 मीटर चला, फिर पूर्व की ओर जो है 28 मीटर चला, तो उसका मुख अब कौन सी दिशा में है। तो देखो ये क्वेश्चन जल्दी से आप लोग सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ ये क्वेश्चन को। जल्दी से जो है आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर जो है मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो देखो सबसे पहले गुल्लू दक्षिण की ओर, सबसे पहले छोटे छोटे स्टेटमेंट में तोड़ो। गुल्लू दक्षिण की ओर 18 मीटर चला, तो गुल्लू जो है, मान लो ये गुल्लू है और गुल्लू साउथ डायरेक्शन किधर साइड होती है, तो आपको पता है कि ये क्या हो गया हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, ये क्या हो गया ईस्ट डायरेक्शन, और ये क्या हो गया साउथ डायरेक्शन दक्षिण, और ये क्या हो गया वेस्ट डायरेक्शन मतलब पश्चिम। तो क्या बोला है दक्षिण की ओर 18 मीटर चला, तो दक्षिण दिशा इधर साइड है, साउथ है ना, तो दक्षिण की ओर 18 मीटर चला, 18 मीटर दक्षिण की ओर, चलो चला दिए। फिर क्या बोला है, फिर पश्चिम की ओर जो है 25 मीटर चला, तो यहाँ पे पश्चिम दिशा किधर साइड होगा, इधर साइड होगा पश्चिम दिशा, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन होता है। तो पश्चिम की ओर 25 मीटर चला, पश्चिम की ओर 25 मीटर चला, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फिर पश्चिम की ओर 25 मीटर चला, ये भी बना दिया हमने। फिर क्या बोल रहा है, फिर पूर्व की ओर 28 मीटर चलता है, मतलब पूर्व की ओर। अब यहाँ से ये वाला यहाँ तो आ गया, अब यहाँ से पूर्व दिशा कौन सा होगा, तो देखो मैं यहाँ पर जो है डायरेक्शन बना देता हूँ। तो ये तो हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा वेस्ट, और ये हो जाएगा ईस्ट। क्या बोल रहा है कि पहले पश्चिम की ओर चला, फिर पूर्व की ओर जो है 28 मीटर चलता है। तो यहाँ से अब जो है डायरेक्टली लौट जाएगा ये, क्योंकि जब लौटेगा तभी तो पूर्व दिशा की ओर जाएगा। तो पूर्व दिशा की ओर यहाँ तक तो 25 मीटर चला, फिर 3 मीटर और ज़्यादा चलता है, क्योंकि यहाँ पास 28 मीटर है, तो 3 मीटर और चलेगा यहाँ पास। तो यहाँ पास जो है 3 मीटर और 25 और 3 टोटल कितना हो जाएगा 28 मीटर चला। अब इसका मुख पूछ रहा है, इसका जो मुख है वो किस दिशा की ओर है, बताओ मेरे को किस दिशा की ओर है। तो यहाँ पास फिर से मैं डायरेक्शन कर देता हूँ, ये नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये हो जाएगा वेस्ट, और ये हो जाएगा ईस्ट। चलो आप बताओ किस टाइप मुँह है, तो ये मुख इधर साइड है, किधर साइड पूर्व की ओर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा की ओर जो है इसका मुख है। उसका मुख अब कौन सी दिशा में है, तो पूर्व, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में है उसका मुख। इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से ये क्वेश्चन जो है आप लोग नोट डाउन करो, जल्दी से ये क्वेश्चन जो है आप लोग नोट डाउन करो, अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको मिटा देता हूँ, होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। और अगला जो है इफ टाइप नंबर फर्स्ट का जो है लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है इफ टाइप का हम देखने वाले हैं 5वां नंबर। फिर इसके बाद जो है आ जाएगा हमारा सेकंड टाइप आ जाएगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि एक दिन मैं बहुत जो है उकसाया हुआ महसूस कर रहा था। एक दिन मैं बहुत उकसाया मतलब हो जाएगा बोरेड, मतलब कि बोरेड हुआ महसूस कर रहा था, बोरिंग महसूस कर रहा था, ऐसे कर सकते, महसूस कर रहा था। आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, महसूस कर रहा था। और मैंने कुछ समय बिताने के लिए
महसूस कर रहा था और मैंने कुछ समय बिताने के लिए बिताने के लिए घूमने के लिए जाने का निर्णय लिया। बिताने के लिए घूमने के लिए जाने का निर्णय लिया। देखो ये क्वेश्चन और क्या आगे बोलता है, मैं 2 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। मैं 2 किलोमीटर उत्तर की ओर गया ठीक है, 2 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। फिर क्या बोल रहा है, और फिर बाईं ओर घूमकर बाईं ओर घूमकर 2 किलोमीटर और चला। 2 किलोमीटर और चला। फिर क्या बोल रहा है, फिर मैं दक्षिण की ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। फिर मैं दक्षिण की ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। 1 किलोमीटर चला। मैं फिर बाईं ओर मुड़ा और रुकने से पहले मैं फिर बाईं ओर मुड़ा और रुकने से पहले 2 किलोमीटर तक चला। 2 किलोमीटर तक चला। पूछ क्या रहा है कि जिस प्रारंभिक बिंदु से मैं चला था, जिस प्रारंभिक बिंदु से मैं चला था, उसके सापेक्ष जहां मैं रुक गया, उसके सापेक्ष, ये अच्छा क्वेश्चन है, जहां मैं रुक गया उस बिंदु पर मैं किस स्थिति में हूं। उस बिंदु पर मैं किस स्थिति में हूं। स्थिति मतलब किस दिशा में हूं ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ठीक है ना। देखो बड़ा क्वेश्चन है लेकिन जो है इसका सॉल्यूशन जो है इजी होने वाला है, ठीक है ना। तो पहले ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन करो दोस्तों, फिर जो है इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन करते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ कि एक दिन मैं बहुत उकसाया हुआ, मतलब कि बोरिंग महसूस कर रहा था और मैंने कुछ समय बिताने के लिए घूमने के लिए जाने का निर्णय लिया, ठीक है ना। यहाँ तक तो क्वेश्चन आपका कुछ भी जो है इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ये क्वेश्चन जो है ओनली थ्योरी बफ है। यहाँ से मेन जो है स्टार्टिंग होता है, मैं 2 किलोमीटर उत्तर की ओर गया और फिर बाईं ओर घूमकर 2 किलोमीटर जो है और चला। फिर मैं दक्षिण की ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। मैं फिर बाईं ओर मुड़ा और रुकने से पहले 2 किलोमीटर तक चला। जिस प्रारंभिक बिंदु से मैं चला था
उसके सापेक्ष जहां मैं रुक गया उस बिंदु पर मैं किस स्थिति में हूं, मतलब किस दिशा में हूं प्रारंभिक बिंदु से, है ना। तो सबसे पहले देखो यहां तक जो है चलो सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो एक दिन मैं बहुत उकसाया हुआ महसूस कर रहा था और मैं कुछ समय बिताने के लिए घूमने जाने का निर्णय लिया। यहां तक तो आपका कोई भी जो है ये क्वेश्चन इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, ओनली आपको जो है कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा थ्योरी दिया गया है। पहली बात तो ये समझ लो, ठीक है ना। मेन जो क्वेश्चन का जो है लैंग्वेज यहाँ पे सॉल्यूशन हमको देगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है। देखो क्या, सबसे पहले मैं जो है डायरेक्शन बना देता हूँ, डायरेक्शन बना देता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं डायरेक्शन बना देता हूँ। ये जो हो जाएगा आपका नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, ये जो हो जाएगा आपका साउथ डायरेक्शन हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा आपका वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, मैं 2 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। अब छोटे छोटे स्टेटमेंट में तोड़ते जाओ इसको। मैं 2 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, इतना हमको जो है एक स्टेटमेंट हमने तोड़ लिया। उत्तर दिशा इधर साइड है, मतलब ऊपर की ओर गया। तो यहाँ पास कोई व्यक्ति है, मान लो मैं हूँ, यहाँ पास मैं हूँ और 2 किलोमीटर तक मैं हूँ, यहाँ पास मी, एंड 2 किलोमीटर तक उत्तर की ओर गया। 2 किलोमीटर तक मैंने उत्तर दिशा की ओर गया, क्योंकि नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर पड़ती है, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। फिर आगे क्या बोल रहा है, और फिर बाईं ओर घूमकर 2 किलोमीटर और चला। अब बाईं ओर घूमेगा तो बाईं ओर किधर साइड पड़ेगा, ये जो इसका दायां मतलब कि हमारा दायां, ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है, मतलब बाईं ओर घूमकर फिर 2 किलोमीटर तक चला। तो बायां किधर साइड घूमेगा, इधर साइड घूमेगा। तो बाईं ओर घूमकर फिर 2 किलोमीटर तक चला, 2 किलोमीटर तक चला। बाईं ओर घुमा दिया इसको, बाईं ओर घूमकर फिर 2 किलोमीटर तक चला, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका, ठीक ना। फिर 2 किलोमीटर तक चला, ठीक है ना। यहाँ तक जो है बाईं ओर घूमकर 2 किलोमीटर तक चला। यहाँ तक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आगे देखो क्या बोला है, फिर मैं दक्षिण की ओर मुड़ा, दक्षिण की ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला। अब देखो क्या बोला है, फिर मैं दक्षिण की ओर, दक्षिण दिशा क्या पड़ रहा है, यहाँ पे दक्षिण दिशा इधर साइड पड़ेगा, नीचे साइड पड़ता है। फिर मैं दक्षिण की ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर तक चला। तो ये दक्षिण की ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर तक चला, दक्षिण की ओर मुड़ के, ठीक है ना। 1 किलोमीटर तक चलता है, ठीक है ना। फिर मैं दक्षिण की ओर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, अब आगे क्या बोल रहा है कि मैं फिर बाईं ओर मुड़ा और रुकने से पहले 2 किलोमीटर तक चला। अब फिर से जो है ये बाईं ओर मुड़ेगा और रुकने से पहले 2 किलोमीटर तक चलेगा। तो बाईं ओर किधर साइड हो जाएगा, बाईं ओर चला और 2 किलोमीटर तक जो है इधर चलता है, ठीक ना। तो बाईं ओर इधर साइड हो जाएगा, बाईं ओर जो है किधर साइड होगा, तो इसका बायां किधर साइड होगा, इसका राइट लेफ्ट, हाँ तो बायां इधर साइड होगा। तो बाईं ओर चला और रुकने से पहले जो है 2 किलोमीटर तक जो है ये चलता है। क्या बोल रहा है कि फिर मैं बाईं ओर मुड़ा और रुकने से पहले 2 किलोमीटर तक चला। यहां तक जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या बोल रहा है, जिस प्रारंभिक बिंदु से मैं चला था, जिस प्रारंभिक बिंदु से ये चला था, यहां से चला था, यहां से तो चला था ना ये व्यक्ति, हाँ मैं मान लो मैं यहां से चला था, जिस प्रारंभिक बिंदु से मैं चला था उसके सापेक्ष में, मतलब इसके सापेक्ष में जहां मैं रुक गया, यहां पास रुका है, यहां पास स्टॉपेज है, इसका स्टॉपेज है, ठीक है ना। यहां पास जो है रुका है और यहां से चला था। तो जिस प्रारंभिक बिंदु से मैं चला था उसके सापेक्ष में जहां मैं रुक गया उस बिंदु पर मैं किस स्थिति में हूं, मतलब कि जहां रुका हुआ है वो प्रारंभिक बिंदु से जो है वह किस दिशा में रुका हुआ है, ये आपसे जो है पूछा गया है क्वेश्चन में। तो देखो यहां पास से ये चला था, यहां पास से चला था, तो सिंपली मैं यहां पास क्या बना देता हूं, ये डायरेक्शन, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। तो बताओ यहां पास ये रुका हुआ है तो किस डायरेक्शन में रुका हुआ है, यहां से यदि चलना प्रारंभ किया तो ये जो हो जाएगा हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब कि नॉर्थ डायरेक्शन में रुका हुआ है, मतलब कि किस स्थिति में है, उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है, मतलब कि नॉर्थ डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। यही जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जो है समझ में आया होगा। तो जल्दी से जो है ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लो
और एक बार फिर आप ट्राई करिएगा, आराम से जो है ये क्वेश्चन हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन है। थ्योरी देखिए कितनी बड़ी है, लेकिन क्वेश्चन कितना इजी है इसका सॉल्यूशन ये आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने किया हुआ है। और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थ्योरी तो बहुत बड़ी होगी, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए। जैसे ये लैंग्वेज लिखी गई थी यहाँ से यहाँ तक कि इसका कोई भी मतलब नहीं था, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम इजी है, इसको आप जो है नोट डाउन कर लो। फिर आते हैं हम अगले टाइप्स की ओर, फिर आते हैं हम अपने अगले टाइप्स की ओर। जल्दी से जो है आप लोग नोट डाउन कर लो, और फिर भी कोई डाउट है तो ये मेरी इंस्टा आईडी है दोस्तों, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ये मेरी इंस्टा आईडी है किफन GF9, ये जो है मेरी इंस्टा आईडी है। यहाँ पर जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो सकता है आपका जो है रीजनिंग से रिलेटेड, MPGK से रिलेटेड, वो मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो आप, ठीक है ना। तो होप आप लोगों ने जो है ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। अब जो है अगला टाइप आता है हमारा, जो है टाइप नंबर फर्स्ट, जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे। टाइप नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आप जो है सॉल्व कर सकते हैं और अपना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा टाइप नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, जिसमें हमसे केवल बड़ी सारी इंफॉर्मेशन देकर ओनली डायरेक्शन पूछा जाता था कि प्रारंभिक बिंदु से जो है अंतिम बिंदु पर बैठा व्यक्ति किस दिशा में है, इस टाइप का जो है डायरेक्शन पूछा जाता था, ओनली डायरेक्शन। अब जो हमारा अगला टाइप होगा दोस्तों, वो कौन सा टाइप होगा, तो अगला जो टाइप होगा टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 टाइप सेकेंड। टाइप सेकेंड के अंतर्गत क्या हम पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन डिस्टेंस। बेस्ड ऑन डिस्टेंस की बात करें तो बेस्ड ऑन डिस्टेंस के अंतर्गत आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो टाइप नंबर फर्स्ट के अंतर्गत हमने पढ़ा बेस्ड ऑन डायरेक्शन, जिसमें आपको केवल जो है बड़ी सारी इंफॉर्मेशन देके केवल डायरेक्शन पूछी जाती थी कि व्यक्ति किस दिशा में है, उसका मुख किस दिशा में है, किस दिशा में बैठा हुआ है, किस दिशा में रुका हुआ है, केवल डायरेक्शन पूछा जाता था। जबकि टाइप नंबर सेकेंड में ऐसा नहीं है, आपसे इंफॉर्मेशन तो उसी टाइप का दिया जाएगा, लेकिन इसमें जो पूछा जाएगा टाइप सेकेंड के अंतर्गत आपसे डिस्टेंस पूछी जाएगी कि व्यक्ति जो है कितने किलोमीटर या मीटर की दूरी पर जो है प्रारंभिक बिंदु से जो है अंतिम बिंदु के बीच जो है दूरी कितनी है, न्यूनतम दूरी कितनी है ना। और पूछा जा सकता है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, इस टाइप से 5 किलोमीटर, केवल दूरी पूछी जाएगी। इसमें जो है आपका डायरेक्शन नहीं पूछा जाएगा, मतलब दिशा नहीं पूछी जाएगी, ओनली दूरी पूछी जाएगी टाइप नंबर सेकेंड के अंतर्गत। ये भी आपके एग्जाम में जो है ज़्यादातर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और आया भी है। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है कि मान लो कि मैं ऐसे बोलूँ कि एक व्यक्ति जो है, ऐसे बोलूं कि एक व्यक्ति जो है उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर जो है दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो उसकी मतलब कि दूरी बताइए, मतलब कि उसकी जो है न्यूनतम दूरी बताइए। तो आपको जो है ना दोस्तों कि उसकी न्यूनतम दूरी जो है आपको ऐसे नहीं बोल देना है कि प्रारंभिक बिंदु, ये प्रारंभिक बिंदु है मान लो और ये अंतिम बिंदु है, और क्वेश्चन में पूछ दिया कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी बताओ, तो ये ऐसे दूरी नहीं बतानी है आपको कि 10, ये पहले 5 किलोमीटर चला, 5 फिर 10 किलोमीटर चला, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी हो गई, 15 किलोमीटर हो गई। लेकिन क्वेश्चन में ये कब बताना है आपको, जब आपसे कुल दूरी पूछा जाए। जब क्वेश्चन में लिखा हो कि कुल दूरी बताइए, तब आपको बताना है 15। लेकिन जब कुल दूरी लिखा ना जाए, केवल न्यूनतम दूरी लिखा रहे और न्यूनतम दूरी भी ना लिखा रहे, तो आपको ये वाली दूरी बताना है दोस्तों, ये दूरी फारटेस्ट डिस्टेंस बताना है आपको, न्यूनतम दूरी बताना है। ये हमेशा एक चीज आपको याद रखना है। यही जो है इस टाइप की जो है मेन मतलब कि करेक्टर है, कह सकते हैं कि इसका जो मेन फीचर है यही आपको जो है बताना है कि हमेशा आपको फारटेस्ट जो है डिस्टेंस बताना है। जब टोटल डिस्टेंस पूछा जाए तब आपको इसको जो है टोटल को सम करना है, लेकिन जब टोटल ना पूछा जाए, हालांकि टोटल नहीं पूछता आपके एग्जाम में, ओनली फारटेस्ट ही पूछता है, तो हमेशा
फारटेस्ट डिस्टेंस ही बताना है। चलिए इसका जो है क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन जब आप करेंगे। तो जो है हमारा कौन सा नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा? 6वां नंबर का क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, इसका 6वां क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं इसको इधर साइड लिख देता हूँ, टाइप सेकेंड बेस्ड ऑन डिस्टेंस, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अमित उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है। अमित उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है, चलना शुरू करता है और 5 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, और 5 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, और 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है, वह फिर बाएं मुड़ जाता है, मुड़कर वह फिर बाएं मुड़कर वह फिर बाएं मुड़कर वह फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। चलो ये जो है क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आपके एग्जाम में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करके आप मेरे को आंसर बताइए। देखो क्या है क्वेश्चन, एक बार मैं फिर से पढ़ देता हूं। क्या पूछा है क्वेश्चन, अमित उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है और 5 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। वह फिर बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और आपको बताना है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब देखो पहले पूछा जाता था किस दिशा में है अपने प्रारंभिक स्थान से, अब पूछा गया है कि कितनी दूरी पर है, मतलब कि आपसे डिस्टेंस पूछा गया है, ठीक है ना, ठीक है ना। आपसे क्या पूछा गया? डिस्टेंस पूछा गया। तो चलो इसका आंसर दीजिए आप लोग, इसका जो है आंसर दीजिए आप लोग। चलो ऑप्शन भी ले लो। ऑप्शन ए पे है, ऑप्शन ए पे है 15 किलोमीटर, ऑप्शन बी पे है 10 किलोमीटर, ऑप्शन सी पे है 5 किलोमीटर और ऑप्शन डी पे है 20 किलोमीटर। चलो ये ऑप्शन भी मैंने दे दिया, इनमें से कोई एक ऑप्शन जो है सही है, जल्दी करो, ठीक है ना, जल्दी करो आप लोग। चलो जो है इसका इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अमित उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करते हैं। यहाँ पे जो है हमें छोटे छोटे स्टेटमेंट में तोड़ना है दोस्तों, याद रखना, ठीक ना। अमित उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू करता है और 5 किलोमीटर चलने के बाद, मतलब उत्तर दिशा में आपको पता है कि ये वाला जो हो जाएगा आपका नॉर्थ डायरेक्शन होता है, मतलब उत्तर दिशा। ये जो होता है ईस्ट डायरेक्शन होता है, मतलब पूर्व दिशा। ये डायरेक्शन जो होता है आपका साउथ दक्षिण दिशा, और ये जो होता है वेस्ट डायरेक्शन होता है, मतलब पश्चिम दिशा। तो क्या बोला है, उत्तर दिशा की ओर चलता है और शुरू करता है उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलने के बाद, है ना, उत्तर दिशा की ओर। ये अमित है, अमित उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलने के बाद, उत्तर दिशा की ओर 5 किलोमीटर चलता है,
5 किलोमीटर, ठीक है ना, उत्तर दिशा की ओर चला, ठीक है। 5 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ तक जो है हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। फिर बाईं ओर मुड़ जाता है, तो इसका बायां, हमारा बायां मतलब कि बायां इधर साइड बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर तक चलता है। बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर तक चलता है। बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर तक चला, ठीक है। यहाँ तक जो है हमारा क्वेश्चन चलता है, 10 किलोमीटर तक चलता है। यहाँ तक जो है क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। फिर क्या बोला, वह फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब बायां कौन सा हो जाएगा, तो हमने बताया था कि यहाँ पास जो हो जाएगा इधर साइड का लेफ्ट ये होता है और राइट ये होता है। अब इधर साइड एरो है तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कि राइट इधर हो जाएगा और लेफ्ट इधर हो जाएगा, मतलब नीचे साइड इसका लेफ्ट होगा। क्लॉक वाइज देखें तो क्लॉक वाइज ऐसे चलती है, तो इधर साइड का राइट हो जाएगा और इधर साइड का लेफ्ट हो जाएगा, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक ना। तो लेफ्ट साइड मुड़ता है, क्या बोल रहा है, वह फिर बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो बाएं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर तक चलता है, 5 किलोमीटर तक चलता है बाएं ओर मुड़कर। अब पूछा क्या है, 5 किलोमीटर तक चलता है। यहाँ तक जो है हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, क्वेश्चन में ये पूछा है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ये प्रारंभिक स्थान है और ये इसका अंतिम स्थान है। तो ये नहीं पूछ रहा है ना, क्या टोटल दूरी पूछ रहा है। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि वह प्रारंभिक स्थान देखेंगे। प्रारंभिक स्थान कौन सा है, प्रारंभिक स्थान कौन सा है, ये वाला है। अब प्रारंभिक स्थान से दूरी के कुछ लोग क्या करेंगे कि 5 किलोमीटर ऐसे चला, फिर 10 किलोमीटर तक चला, फिर क्या चला 5 किलोमीटर तक चला, टोटल कितना आ गया 20 किलो। और कुछ लोगों का आंसर क्या आ जाता है कि अमित जो है अपने प्रारंभिक स्थान से 20 किलोमीटर तक की दूरी में है। तो ये तो जो हो जाएगा आपका सॉल्यूशन ये रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि मैंने बताया हुआ कि जब टोटल डिस्टेंस पूछे, कुल दूरी पूछे, तभी आपको ऐसा करना है। लेकिन जब कुल दूरी ना पूछे तो हम आपको जो हमेशा जो है न्यूनतम दूरी, फारटेस्ट डिस्टेंस बताना है आपको। और फारटेस्ट डिस्टेंस कहां से कहां तक निकलेगा, तो अमित का जो फारटेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा दोस्तों, ये वाला हो जाएगा अमित का फारटेस्ट डिस्टेंस। यहां से यहां तक की दूरी जो हो जाएगी फारटेस्ट डिस्टेंस। और फारटेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, तो ये यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 10 किलोमीटर है। तो यहां से यहां तक की दूरी भी क्या है बराबर 10 किलोमीटर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें ये दूरी पता है, तो ये ऑलरेडी दूरी पता हो जाएगी। क्योंकि ये 10 है तो ये भी इक्वल है, तो ये भी 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो है 10 किलोमीटर जो है अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, 10 किलोमीटर तक दूरी में है कौन, अमित अपने प्रारंभिक स्थान से। यहां पास जो है 10 किलोमीटर इसके प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। जल्दी से ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए ये क्वेश्चन जल्दी से। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। सारे जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक ना। तो हल्के में नहीं लेना है कि मतलब कि ये क्वेश्चन जो है इजी है या ज़्यादा टफ है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से ही लिए गए हैं, है ना, जो 2018 में हुआ था फिफ्थ वाइज। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इसको मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को देखना है। एक आपको याद रखना है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। मान लो कि आपको ये बता दिया गया, ये कह दिया गया क्वेश्चन में कि जो है राम 5 किलोमीटर किस दिशा में चलता है, उत्तर दिशा में, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर तक चलता है। तो उसका जो है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच दूरी क्या है, मतलब ये प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा, ये अंतिम बिंदु हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये दूरी निकालनी है। तो हमको पता है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम इसका आंसर लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे कैसे कि ये वाला जो है हमारा क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है, और कर्ण का स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं इसको, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर जो है हम ये जो है मतलब कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जो है और सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन किस तरीके से जो है सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, तो अगला जो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और इस टाइप का जो है दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। क्या है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति जो है 1
व्यक्ति उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, अपने दाएं मुड़ता है, फिर क्या बोलता है कि और अपने दाएं मुड़ता है और अन्य 3 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाएं मुड़ता है और अन्य 3 किलोमीटर चलता है, अन्य 3 किलोमीटर चलता है। उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? उसके प्रारंभ और उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? ये जो है क्वेश्चन में आपको बोला गया है। जल्दी से ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए। अभी जो है ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों, तो जल्दी से जो है ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, फिर जो है मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 4 किलोमीटर तक चलता है, फिर अपने दाएं मुड़ता है और अन्य 3 किलोमीटर चलता है। उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही निकालना है। यदि ना भी बोला होता तब भी हम यही निकालते हैं। यदि टोटल डिस्टेंस बोला तो फिर टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है कि आपको पता है कि यहाँ पास जो हो जाएगा, ये हो जाएगा, डायरेक्शन लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट और ये हो जाता है साउथ आपका, ठीक है ना। तो क्या है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 4 किलोमीटर तक चलता है, ये व्यक्ति है, पर्सन है, ये उत्तर की ओर 4 किलोमीटर तक चलता है, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर तक चलता है। फिर क्या बोलता है कि फिर अपने दाएं मुड़ता है, दाएं इधर साइड हो जाएगा, इसका हमारा दाएं, इसका दाएं हो जाएगा, अन्य 3 किलोमीटर तक चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और अन्य 3 किलोमीटर तक चलता है, 3 किलोमीटर तक चलता है। तो क्या पूछा है? उसके प्रारंभिक बिंदु ये है, अंतिम बिंदु ये है। प्रारंभ और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? तो ये वाली जो है दूरी आपसे पूछा गया। अब मैंने बोला है कि ये ट्रायंगल बना, तो आप जो है इसका आंसर कैसे दे सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से दे सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है दोस्तों? तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, प्रमेय लिख सकते हैं इसको, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये जो हो जाएगा आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है। लंब हो जाएगा ये, आधार हो जाएगा ये और कर्ण हो जाएगा ये, ठीक है ना। अगला क्या है कि कर्ण हमको दिया गया है, क्या कर्ण हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। कर्ण जो है, कर्ण हमको निकालना है। यहाँ पर आप देखो कर्ण हमको नहीं दिया गया है, कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर कर दो, कर्ण का स्क्वायर। लंब हमको दिया गया है, ये जो है हमारा लंब है, लंब कितना दिया गया है? लंब दिया गया है 4 और 4 का स्क्वायर कर देंगे, चूंकि इसमें प्रमेय में स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, आधार कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये आ गया, तो यहाँ पास आपका क्या आ जाएगा? फिर वही कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितना हो जाएगा? 25। तो यहाँ पास क्या आ गया हमारा? यहाँ पास आ गया कर्ण का
कर्ण का स्क्वायर बराबर 25। अब स्क्वायर को इधर साइड ट्रांसफर कर दो, तो स्क्वायर को इधर साइड ट्रांसफर करोगे तो अंडर रूट में चला जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है, तो 25 का जो वर्गमूल होता है वो दोस्तों 5 होता है। यही आपका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, न्यूनतम दूरी 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है ना। होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। जल्दी से ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लो, जल्दी से ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से जो है ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से जो है ये क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा ओनली बफ, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा बफ, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। चलो मैं इसको ये क्वेश्चन को जो है मिटा दे रहा हूं, फिर अगला क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, ठीक है ना। इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन, और जो हो जाएगा टोटल हमारा जो हो जाएगा 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कि एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर, एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर, उसके बाद पूर्व की ओर उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, ठीक है, जाता है। उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु जाता है, उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जल्दी से जो है इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। जो दोस्तों जल्दी से जो है इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं मैं। एक आदमी 9 किलोमीटर पूर्व की ओर, उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो सबसे पहले पूर्व, सबसे पहले ये डायरेक्शन बना लो। ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है। तो ये क्या बोल रहा है, 9 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो 9 किलोमीटर पूर्व की ओर, ये क्या है, एक मैन है, ये एक आदमी है, और 9 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। 9 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, ठीक है। पूर्व की ओर हमने जो है इसको, ये चला गया 9 किलोमीटर, ठीक ना। फिर क्या बोल रहा है, उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण में इधर साइड है तो 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो क्या बोल रहा है, 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या है, मतलब प्रारंभिक बिंदु ये, अंतिम बिंदु ये वाली दूरी जो है आपसे पूछा गया है। ये वाली जो है दूरी आपसे पूछा गया है, ये वाली। तो इसमें भी जो है आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पास जो है मैं इसको लिख देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण हमको पता नहीं है तो कर्ण को कर्ण ही लिख दो। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, ये वाला जो है आपका लंब है कितना है, 12 का स्क्वायर कर दो क्योंकि स्क्वायर है, प्लस आधार कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर कर दो, बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 144 और 144 और 81 कितना हो जाएगा, 144 और 81 कितना होगा, तो 144 और 81 हो जाएगा लगभग 225
25, 8 4 12, हाँ 225 आ जाएगा, तो 225 आ गया। अब आपको पता है कि कर्ण निकालने के लिए ये स्क्वायर है, इसमें अंडर रूट हो जाएगा, तो 225, और 225 का जो है वर्गमूल क्या होता है, 225 का वर्गमूल होता है 15। यही आपका जो आ जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कि ये जो है उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, तो ये 15 किलोमीटर हो जाएगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये जो हो जाएगा आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 15 किलोमीटर हो जाएगा आपका राइट आंसर। होप दोस्तों ये वाला जो है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर आगे जो इसके बचे हुए एक क्वेश्चन हैं वो जो है हम अगली क्लास में करने वाले हैं, ठीक है ना। तो होप दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और इसी तरह जो है अपना प्यार देते रहिएगा। और अभी जो है इसकी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की अभी जो है 3 से 4 क्लास होंगी, अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपको जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए, और जो है आप जो है एक डायरेक्शन और डिस्टेंस के अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए योग्य बन जाए। इस तरीके से जो है हम कंसेप्ट बेस्ड कर रहे हैं, टाइप बेस्ड में पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन अच्छे से समझ में आ जाएगा, ताकि जो है आप अदर एग्जाम में भी अच्छे से जो है रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। तो यदि आपने जो है मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये मेरी इंस्टा आईडी है KIFAN GF9, यहाँ पर जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।